ख़ानदानी मौरूसी सियासत का तो वो कायल ही नहीं है। तो हम किस जानिब इस पार्टी को हम ले जा रहे हैं? हमने कौम का दिया गया 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा मैंडेट जो हैं उसकी हम रखवाली नहीं कर सके। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और मकबूल तरीन पार्टी होने के बावजूद 1 साल में 1% हमारी कोई कामयाबी नहीं है। हम अगर आप देख लें 1 साल में मैंने अगर 1 घंटा का वक्त है तो 56 मिनट जो हैं मेरे इन्हीं लोगों की ट्रोलिंग की वजह से इन्हीं पे ज़ाये हुए हैं। हम हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को और अदालतों में जो हमारे साथ हो रहे जो ज़ुल्म जबर हैं उनको छोड़ के हम एक दूसरे के पीछे, अली अमीन खान के पीछे ये लोग पड़ गए हैं, शेख वकास साहब के पीछे ये पड़ गए हैं, जुनैद अकबर साहब के पीछे पड़े हैं। इसके अलावा ये जो पड़े हैं इनके पीछे ग्रुप्स होते हैं। ये इस तरह नहीं है कि किसी की, अलबत्ता ये कहने में मैं अकबर जानिबू की इमरान रियाज जैसे लोगों ने और शहबाज गिल जैसे लोगों ने हमारा बट्टा बिठा दिया है। और आपकी पार्टी ज़ाहिर है कि वो देख रही है ये सारे मामलात, और आपको मुस्तकबिल, अपना मुस्तकबिल क्या लग रहा है पीटीआई के अंदर? मेरा मुस्तकबिल बड़ा ही वाज़ेह है। न मेरे पॉलिटिकल स्टेक्स हैं, न मेरे कोई अहदाफ है, न मुझे किसी की परवाह है। निकालना है तो निकालो, मैं फिर भी वकील ही रहूँगा और मैं फिर भी मतलब है कि बड़ी आबोताब से जीऊँगा अगर ज़रूरत इनको नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये याद रखें, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को क्या तकलीफ़ है, मेरे ख़िलाफ़ जो लगे हुए हैं इनमें एक चीज़ कामन है कि वो पश्तून नहीं है, वो पश्तून नहीं है। और अगर मेरे साथ इस तरह होता है तो आप ये बताएं ना कि कल खुदा न ख्वास्ता केपी में गवर्नर राज लग जाता है, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है, ईद के बाद आपका एहतजाज की कौन आएगा मार खाने के लिए? और अगर किसी को दूरबीन से भी ऐसे लोग नजर आते हैं जो वहाँ पे कैंपेन कर सकते हैं, मैंने तो वॉलंटियर किया है, मैंने तो कोई वजारत नहीं मांगी है, न मुझे कभी दी है, न एक देले का, न एक कक का मेरा वादार हूँ कि मुझसे मेरे साथ कोई एहसान किया हो। तो आप ये वो खान साहब इस्तीफ़ा आपने कहा है कि वो मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, तो फिर क्या आप कौमी असेंबली से इस्तीफ़ा दे देंगे? क्योंकि इस वक्त तो आप पीटीआई का हिस्सा नहीं है। देखिए मुझे सियासत में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है ना वो अपनी इन ही लोगों से हुआ है। इन्होंने हमारी नींद ख़राब कर दी, नफसियाती बीमार हमें बना दिया। अब जब ये इन्होंने निकाल दिया है, अब मैंने ये तय किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्या मेरे स्टेक हैं। वो कह रहे थे खान की जगह ले रहे, खान की जगह लेना होती तो मैं इनके पीछे तालियां बजाता ना, इनके कब्जा ग्रुप में शामिल हो जाता, किसी चीज़ ने मुझे रोका तो नहीं था। तो लिहाजा मेरा मुस्तकबिल वाज़ेह है, वो मेरे अपने हाथों में है। अगर किसी ने लेना है मैं खान का साथ देना चाहता हूँ। खान का कोई कसूर नहीं है, खान से उनकी इन आलात का फ़ायदा उठा के ये सारी चीज़ें करवाई जा रही है। जिस दिन वो बाहर आएगा ना उनको सब चीज़ों का इदराक होगा। लेकिन जो भी हो रहा है पीटीआई के साथ बुरा किया जा रहा है। अगर, और मैं नहीं चाहता हूँ कि खान को इस हालत में छोड़ जाऊँ। जब ये बाहर आ जाए और पार्टी को, और जब वो कहे कि बस मैंने ये जायज़ा ले लिया और वाकई जो है आपने ज्यादती की है, तो खान को इस्तीफ़ा दे के मैं बिल्कुल कभी उनको मेरी परछाई भी नजर नहीं आई। फिर आप सियासत छोड़ देंगे या कोई और सियासत मैंने क्या करनी है? मेरे कोई सियासी कैरियर है, मेरे कोई अहदाफ है, मैंने क्या करना है? ये सियासत है। जब से इसमें आए हैं गंद में, दलदल में हम फंस गए हैं। गालियां हमें पड़ रही है, घर हमारे जल गए, ये वाला गिरा दिया गया, गांव वाला जला दिया गया, अब मेरा ब्रदर इन लॉ मर्डर हो गया, केसों पे केसेस है, जिंदगी में कभी जेल नहीं गए थे, अब तो जिधर भी जाते हैं एजेंसी और पुलिस पीछे पड़ी होती है। ये कोई लाइफ तो नहीं है ना। तो लिहाजा इस सियासत में मैंने क्या आपकी पॉपुलैरिटी आपके लिए मसला बनी? पॉपुलैरिटी जो है इसमें कोई शक नहीं है कि सारी जेलसी है। अब इन बदबख्तों को, वो सलमान अकबर राजा साहब कहते हैं मुझे बदबख्त कहा है। आपने मुझे क्या कहा है? मैंने तो बदबख्त जो हैं वो तो गाली तो नहीं है, वो तो बद्दुआ है। और बद्दुआएं तो मैं नहीं दूं आप लोगों को। आप लोगों ने मेरे साथ किया क्या है? यानी बगैर वजह के, बगैर सुनवाई के आप इतनी फिरौनियत का मुजाहरा कर रहे हैं कि ये हमने निकाल दिया। और एक दफ़ा नहीं, ये तीसरी दफ़ा आप निकाल रहे हैं। तो आप यूट्यूब वगैरह कुछ आप अपना भी खोलेंगे? मैंने कल मैं आपको विलाग करूंगा। अच्छा। मैं बेसिकली
पी टी आई में सर्वाइवल सिर्फ इसी तरह हो सकता है। हाँ, पर देखिए वो भी डॉलर कमाते हैं, थोड़ा हम डॉलर भी कमा लेंगे ना। जो ये डॉलर कमा रहे हैं झूठ बोल के, हम तो, हमारे पास तो इतनी हजारों सच्ची स्टोरियां हैं इन्हीं लोगों की। एक रोज में एक एक बात इंशाल्लाह चबा चबा के बोलूंगा। और अब जो है दीवार से लग गया हूँ, तो लिहाजा वो कहते हैं, फारसी की एक कहावत है कि गुरबा चुनुमानत गरेज दस्ते बगीरत सर शमशीर तेज, यानी बिल्ली को कमरे में बंद कर दो ना, वो भागती है, निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन समझ जाती हैं रास्ता निकलने का नहीं है, तो अचानक पंजे झाड़ के और दांत निकाल के म्याऊं करके झपट जाते। हम अब झपटने को तैयार हैं।